खरबों डॉलर्स की मादनियात के मालिक जमीन से निकाल लें तो कर्जों के पहाड़ को खैरबाद कह सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में पैगाम, माजी की तरह खाम मादनियात पाकिस्तान से ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तैयार शुदा मसनूआत की बरामद को यकीनी बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान, ड्रैकोडिक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा करार, तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्तों को मुआहिदों में तब्दील करने का अज़म। Investment in the mineral sector represents not only financial opportunity, but a vital step towards securing a sustainable and technologically advanced future for generations to come. आलमी इदारे भी पाकिस्तान की माशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। मुल्क में सोने और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने गैर सरमायाकारों की फोरम में शिरकत को खुश आइन करार दे दिया। Balochistan, and especially when it comes to the northern parts of Pakistan, more than 90 minerals are such which are present. Geological Survey of Pakistan, which have been working in Pakistan for more than 1 century, definitely has been working here for not only exploring these potential minerals and critical minerals and basic metal minerals, but at the same time, I do see the opportunity which still lies within Pakistan is too immense. पाकिस्तान मादनी वसाइल के बाइस मुनफरिद हैसियत रखता है। सनती तरक्की में मादनियात का कलीदी किरदार, मुस्तकबिल में किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार मादनी वसाइल पर होगा। CEO बैरिक गोल्ड का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के मुकदमात का फैसला 4 माह में करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को मुकदमात पेशरफ की रिपोर्टें हर 15 दिन बाद मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पेश की जाएं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच का फैसला। पंजाब हुकूमत के वकील का 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की यकीन दहानी। 3 नहीं 4 माह में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहेंगे। याहिया आफरीदी ने ATC में रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई का कानून याद दिला दिया। मुल्जिमान के हुकूक मुतासिर न होने देने की तलक़ी। सानहा 9 मई से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। 24,000 से ज्यादा मुल्जिमान मफरूर करार, 11,000 से ज्यादा गिरफ्तार। 9 मई को एहतजाज नहीं, इदारे पर हमला किया गया। 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ, रिपोर्ट में दावा। आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जाफर एक्सप्रेस वाक़े का जिक्र। पीछे से टांगे खींची जाएंगी तो दिफा वतन कैसे करेंगे। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस का इस्तफसार, जज्बाती होने का वक्त नहीं, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा, क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के लिए आईनी तरमीम जरूरी नहीं थी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने नुक्ता उठा दिया। समाअत कल तक मुलतवी। का ताल्लुक है, डील का कभी भी तस्करा नहीं हुआ। इवन लास्ट टाइम भी जब हम मुज़ाकरात कर रहे थे उसमें भी कैटेगरिकली कहा था कि डील इज़ ऑफ द टेबल। हम चाह रहे हैं मुज़ाकरात हो। 2 लिमिटेड हमने पॉइंट्स रखे थे कि असीरान की रिहाई हो और कमीशन का क़याम हो। कहीं भी किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन PTI ने हुकूमत से डील की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकराती अमल में असीरान की रिहाई और कमीशन के क़याम के अलावा कोई मुतालबा नहीं किया। बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। बैरिस्टर गौहर की दलाइल के लिए वक्त देने की दरख्वास्त। 1 साल से केस जेर इल्तिवा है। अगली समाअत पर आप हर सूरत तैयार होकर आएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बैरिस्टर गौहर से मुकालमा। ऑफर बड़ी शुरू से आ रही हैं कि आप ये कर दोगे तो हम छोड़ देंगे। आमतौर पे ये कहा गया था कि मुल्क छोड़ जाओ। कौन अपना मुल्क छोड़ के जाता है? इमरान खान ने कहा मैं अपना मुल्क नहीं छोड़ के जाऊंगा। 2 साल के लिए मुंह बंद कर लें, ये चीजें आई हैं। अलीमा खान का बानी PTI को मुल्क छोड़कर चले जाने या 2 साल के लिए खामोश रहने की पेशकश होने का दावा। अमरीकी वफ्द अपनी मर्जी से पाकिस्तान आ रहा है, इस बारे में कुछ मालूम नहीं। अलीमा खान की लाहौर में गुफ्तगू। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर धरना देने की धमकी दे दी।
PTI में मामूली इख्तलाफात को बढ़ाकर पेश करना महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। शरीफ खानदान में इक़्तिदार के हुसूल की जंग हर वक्त जारी रहती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की शक्ल में असली भुट्टो सामने आ गया। असली वारिस सामने आने के बाद पीपल्स पार्टी हवास बाख्ता हो गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। कराची में बदअमनी की बड़ी वजह चोर और सिपाही का गैर मकामी होना है। शहर इस वक्त बारूद के ढेर पर है। मर्दमशुमारी आधी से भी कम दिखाई जाती रही है। 97% देने वालों को बजट का 1% भी नहीं दिया जाता। कराची के अमन के लिए जिस हद तक किरदार अदा कर सकते थे वो किया। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके ली मार्केट में CTD और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। फितना अल खारिज का दहशतगर्द जमील उर्फ कारी गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से हैंड ग्रेनेड बरामद। कराची में अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आ गई। सुल्तानाबाद से गैर कानूनी रिहाइश पजीर 190 अफगान बाशिंदों को चमन के लिए रवाना कर दिया गया। पंजाब में 7000 से जायद गैर कानूनी बाशिंदों को होल्डिंग पॉइंट्स पर पहुंचा दिया गया। 5000 को डिपोर्ट कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने DG FIA को गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तैयार करने का टास्क सौंप दिया। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए मुताल्लिका अफसरान को हिदायत जारी। कराची में मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तिहानात जारी। 3,75,000 तलबा और तालिबात शरीक। 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम। कोई भी डिवाइस या मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी। व्हाट्सएप ग्रुप पर पर्चा आउट करने वालों के खिलाफ FIA कार्रवाई करेगी। हैदराबाद में 10वीं जमात का फिजिक्स और कंद कोर्ट में 9वीं जमात का सिंधी का पर्चा आउट। लाड़काना में 9वीं जमात सिंधी जबान का पर्चा माफिया के हाथों में आ गया। इम्तिहान के दौरान लोड शेडिंग से तलबा बेहाल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक के इम्तिहान में 9 लाख से जायद तलबा और तालिबात शरीक। नकल की रोकथाम के लिए इम्तिहानी मराकज़ में CCTV कैमरे नस्ब। मराकज़ के करीब दफ़ा 144 नाफिज। ज़िला कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में इम्तिहान मुलतवी। हज़ारों तलबा का साल ज़ाया होने का खदशा। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल्स में खवातीन असातिज़ा के लिए शलवार कमीज और दुपट्टा लाजमी करार। मर्द असातिज़ा के जीन्स और टी-शर्ट पहनने पर पाबंदी आयद। गर्म मौसम के दौरान तलबा को हल्के घर के कपड़े पहनने की इजाजत। तालिबात के मेकअप, ज्वेलरी, चमकदार और रेशमी कपड़ों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। नवाज शरीफ की सरबराही में लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल का इजलास। गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ फिलफौर ऑपरेशन किया जाए। शहर को कदीम तर्ज पर बहाल करके सयाहत को फरोग दिया जाए। नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ तुर्क खातून अव्वल की दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगी। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब शेड्यूल। मरियम नवाज के एजाज में तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी। लाहौर में हाल रोड पर मोबाइल एक्सेसरीज काउंटर लगाने पर झगड़ा। फायरिंग से नौजवान जख्मी। वाक़ये की CCTV फुटेज डॉन न्यूज ने हासिल कर ली। कराची समेत सिंध भर में भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के रैंडम ड्रग टेस्ट लाजमी करार। हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। तमाम गाड़ियों में ट्रैकर और डैश कैम लगाना लाजमी होगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने और ट्रिपल सवारी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गैर कानूनी नंबर प्लेट्स, काले शीशे, गैर मिजाज सायरन और लाइट्स के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने की हिदायत। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ धरना दूसरे रोज में दाखिल। पंजाब असम्बली के सामने मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद। हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियां मां के जज्बे से निभा रही है।
यतीम बेसहारा बच्चों को SOS विलेजेस में महफूज छत और मयारी तालीम फराहम किया जाना काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से गुफ्तगू। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 107 मीटर तक गिर गई। खुश्क साली और पानी की कमी के खदशात, पानी का ज़िया रोकने के लिए पंजाब भर में नए कार वॉश सेंटर खोलने पर पाबंदी लग गई। एक गाड़ी धोने पर 400 लीटर तक पानी ज़ाया होने का दावा। शुमाली वज़ीरिस्तान में गैस और तेल का चौथा ज़ख़ीरा दरियाफ्त, 7 करोड़ मकफ फीट गैस और 310 बैरल खाम तेल यौमिया हासिल होगा। माड़ी इंजीनियर ने खुशखबरी सुना दी। तारीख की बदतरीन मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त रिकवरी। दौरान कारोबार 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। एशियाई मार्केट्स भी गुज़िश्ता रोज के झटके के बाद संभल गईं। यूरोपीय मंडियों में भी मस्बत आगाज। अमरीकी सदर चीन के जवाबी टैरिफ पर आग बगोला। 24 घंटे में फैसला वापस न लेने पर मजीद 50% टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। आपने घबराना नहीं, कमजोर और बेवकूफ न बने, सब्र करें और हौसला करें। ट्रंप का मुआशी बेयकीनी से 2-4 अमरीकी शहरियों को मशवरा। इजरायली फौज ने गजा में मजीद 60 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इजरायली तैयारों की खान यूनुस और दीर अल बलाह में घरों पर बमबारी। हमास की जेर हिरासत यरगमालियों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। गजा जंग रोकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ट्रंप का ईरान के साथ हफ्ते से बराह रास्त बातचीत शुरू होने का दावा। तेहरान के साथ मुआहदा करना तरजीह है। बातचीत कामयाब ना हुई तो ईरान बड़े खतरे में आ जाएगा, अमरीकी सदर का इंतबाह। ईरान ने ट्रंप की बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। बराह रास्त नहीं, बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे। ओमान के जरिए बातचीत जारी रखेंगे। गेंद अब अमरीका के कोच में है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द अमल। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानी समेत दीगर मुस्लिम ममालिक के 450 से ज्यादा बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। पेश की इतला और कानूनी कार्रवाई के बगैर खामोशी से वीज़े मनसूख किए गए। ट्रंप इंतजामिया ने फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा करने वाले तलबा को खुसूसी निशाना बनाया। इंसानी हुकूक के कारकुनों का इक़दाम पर शदीद तशवीश का इजहार। बांग्लादेश भी ट्रंप टैरिफ के असरात की लपेट में आ गया। अमरीकी ताजिरों ने मसनूआत महंगी होने पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टेक्सटाइल और मलबूसात बनाने वाले मुल्क से खरीदारी बंद कर दी। अमरीकी सदर ने बांग्लादेश पर 37% टैरिफ आयद किया है। ईरान के शहर दमगान में कोयले की कान में गैस लीक होने से 7 कानकन हलाक, लाशें निकाली गई। मुतादिद अफराद के अब भी कान में फंसे होने की इत्तलात। मजीद हलाकतों का खदशा, गैस लीक होने की वजह सामने नहीं आई। मकबूजा कश्मीर असम्बली में स्पीकर के मुतनाज़े वक्फ तरमीमी एक्ट पर बहस कराने से इनकार पर शदीद हंगामा आराई। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस अरकान की एक्ट के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एक्ट की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। बरतानिया ने रूस पर जोहरी याबदोजों की जासूसी का इल्जाम आयद कर दिया। रॉयल नेवी को समंदर पे नस्ब कुछ आलात मिले। मिलिट्री इंटेलिजेंस सरबराहों के मुताबिक आलात बरतानिया के 4 आबदोजों के बारे में खुफिया मालूमात जमा करने के लिए लगाए गए थे। बहरे ओकियानूस में जंग छिड़ रही है, बरतानवी फौजी हुकाम का दावा। आइसलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में 1 से 6 अप्रैल तक जलजले के सैकड़ों झटके, शिद्दत 3 से 4 तक रिकॉर्ड की गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पेरिस के रिसाइकलिंग प्लांट में आग लग गई। धुएं के बादल मीलों दूर से देखे गए। इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह। 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने शोलों पर काबू पा लिया।
ननकाना साहब में स्ट्रॉबेरी की काश्त में हर साल इजाफा। सर पर सब्ज पत्तों का ताज पहने स्ट्रॉबेरी की फसल काश्तकारों के लिए मुनाफा बख्श बन गई। सेहत के लिए मुफीद ये फल किसानों को माली फायदा भी देने लगा। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दौरा न्यूजीलैंड के बाद वतन पहुंच गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कोच आकिब जावेद, मोहम्मद यूसुफ और असर महमूद बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचे। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर कल से पाकिस्तान में शुरू होगा। पीसीबी ने कज़ाफी स्टेडियम के मैचेस के लिए एंट्री फ्री कर दी। पाकिस्तानी विमेन खिलाड़ियों के शायकीन से सपोर्ट करने की दरख्वास्त। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात फेस्टिवल के तहत खेलों के मुकाबले। सिटी मेयर उमर अमीन गंडापुर ने शायकीन पर गुलपाशी की। कबड्डी और वजन उठाने के मुकाबलों में खिलाड़ी की शानदार परफॉर्मेंस। नेज़ाबाजी के मुकाबलों में पहली बार कराची और फैसलाबाद की खवातीन ने भी हिस्सा लिया। और गुलकार असद अमानत अली को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। उनकी गजलें और गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।